हरिदास। खैर इसमें नहीं पढ़ना है। तो राज दरबार में घोषणा किया राजा ने कि हमारे क्षेत्र में भी मेला लगे। लोग डरकर मेला नहीं लगाते थे, कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, सबको साधन दिया गया। राजा ने कहा चिंता मत करो, जिसका सामान सायं तक नहीं बिकेगा, साप्ताहिक ही लगेगा, सप्ताह में एक ही दिन लगेगा, दैनिक नहीं होगा, साप्ताहिक होगा। अगर किसी का भूल से भी वस्तु न बिके तो मैं खरीद लूंगा। नहीं तो लोग सोचते हैं रोजगार तगले लगा दे या कोई खरीदे, नहीं तो बड़ा हानि होगा। व्यवसाय में ये भी एक चिंता रहती है, इसलिए अब तो बहुत सारा प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है। अब उस दरबार में मेला लगता, जब भी किसी का कोई वस्तु नहीं बिकता, राजा के मंत्री जाते वस्तु खरीद कर लाते। एक दिन ऐसा हुआ, सबका सामान बिक गया था। एक मूर्तिकार कारीगर था, उसके पास 3 मूर्तियां थी, तीनों लेकर के बैठा था, शाम तक नहीं बिका। तीनों एक जैसा, एकदम समान मूर्ति, समरूप। वह मूर्ति के पास मंत्री गया, शाम तक केवल वह उसी का नहीं बिका था। कहा मूर्ति का दाम बोलो। मूर्तिकार ने कहा यही तो गड़बड़ हो जा रहा है, हम दाम बताते हैं लोग भाग जाते हैं, इसी में सुबह शाम हो गई, कोई नहीं खरीद पाया। कहा क्या गड़बड़ हो गई? कहा तीनों मूर्ति कैसे है, कैसा है? तीनों मूर्ति मंत्री ने कहा एक जैसा है। कहा कि देखने में ठीक है, आपको लग रहा है कि एक जैसा है, लेकिन मैं बतला दूं दाम तीनों का एक जैसा नहीं है, रेट अलग अलग है। एक मूर्ति का 10,000, दूसरे का 50,000, तीसरे का 1 लाख। अब मंत्री कहा एक ही जैसा मूर्ति, रेट 3 तरह का, भले ही 3 भाग है मूर्ति, वो एक ही जैसा है। उसने जाकर सूचना दिया कि ऐसा एक आया है व्यक्ति बेचने और कह रहा है कि 3 का एक ही जैसा बनाया है और रेट अलग अलग बता रहा है। राजा ने कहा उसको लेकर आओ, सामान सहित लेकर आओ। सामान सहित लेकर आया और उसको रुपए दे दिए गए और कहा कि इस तीनों मूर्ति में तो देखने में समानता लग रही है, कहीं ना कहीं असमानता भी होगी। नहीं, मूर्तिकार ने कहा तीनों में असमानता तो है ही, तभी तो रुपया आपका अलग अलग, रुपए में भी रेट में भी असमानता है। कहा क्या असमानता है? कहा मैं तो बतलाऊंगा ही, क्योंकि मैंने बनाया है, लेकिन क्या आपके राज दरबार में कोई है जो इसकी असमानताओं के बारे में बता दे? कोई है अंतर्यामी? बाहर में तो सबको दिख रहा था सामान, कोई अंतर्यामी है? कोई राजा खूब चकराए थे, कोई नहीं बता पाया। अब वह कारीगर बोला मैं बतलाता हूं, एक धागा लाइए। धागा आया, उस धागे को 10,000 वाले मूर्ति में के पास गया और इस कान में धागा डाला, इस कान में निकल गया। कहा इसका रुपया 10,000 है। दूसरे का धागे को इस कान में डाला, मुख से निकल गया, इसका 50,000 है। तीसरे धागा को डाला, नहीं निकल पाया, वो पीठ तक चला गया, उर तक चला गया। लाख उर उपदेश। कहा कि संसार में 3 तरह के प्राणी होते हैं, एक इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकालते हैं। ये आदत जिसका हो जाए एकदम बेकार है, एकदम फालतू है, एकदम सस्ता व्यक्ति है। ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, इस बात का विचार रखना जरूरी है कि बुराई सुने और निकल जाए, क्योंकि ये सतयुग नहीं है कि केवल धर्म की ही बातें होगी। यहाँ तीनों मूर्ति स्वरूप में मानो को रहना है। कहा एक इस कान से सुनता है व्यक्ति, इधर से निकाल लेता है, उसका दाम 10,000 है।
एक सुनता है और मुख से निकालता है। चलो कुछ तो ठीक है, मतलब ध्यान से सुना तब ने निकाला। उसका 50,000 है, एक सुनकर हृदय में लगा लिया। हृदय में लगाना मतलब ऐसा जीवन जीना, उसका दाम 1 लाख रुपए है। कहने का अर्थ है ऐसा कीमती होते हैं लोग जो सुनकर हृदय में लगाते हैं। हालांकि ये सब सतयुग की व्यवस्थाएं थी, क्योंकि केवल धर्म ही था चारों तरफ। जितना सुनिए उतना हृदय में धारण कीजिए। और द्वापर त्रेता की व्यवस्था है, सुनिए और गुनिए, कहिए, दूसरों को सुनाइए। कलयुग में सुनिए, निकालिए, अधिक निकालना ही पड़ेगा। तीनों मूर्ति के भांति मानव को रहना पड़ेगा, और इसके लिए भगवान की परम कृपा, विवेक की आवश्यकता। विवेक रहेगा तो अधिक 10,000 वाला ही आदमी मिलेगा। उसका बात सुनो और इस कान से निकालो, इस कान से कुछ बातें अच्छाई मिलेगी, उसको सुनो और मुख से भी निकालो। अपने बच्चों को, समाजों को शिक्षा दो, और कुछ को तो इतने हृदय में धारण कर दो, उसको जहां तहां प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। पायति गोप्यमति सज्जन करहि प्रकाश, कब श्रोता सुमति सुशील सुचि। ऐसा होगा तब श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। ऐसे होंगे तब उस गुप्त रत्न को निकाला जाएगा। नहीं तो वह पड़ा रहे हृदय में, अपने काम अपनी मौज। तो लागन उर उपदेश यद्यपि कहे वो शिव बार बहु, अनेक बार से समझाया, लेकिन हृदय को स्पर्श नहीं कर पा रहा है। महादेव जी का शब्द मुख से तो निकल रहा है, लेकिन इनके कान ही तक जा पा रहा है। तब बोले बिहसी महेश, हरि माया बल जानी जिया। अब समझ गए, ये हरि माया इनके माया के बस चक्कर में पड़ गई है। कहे कि अब तुम्हारा संदेह हमारे समझाने से नहीं जाने वाला है, अब हरि ही समझाएंगे, क्योंकि हरि की माया, हमारे पास तो माया है नहीं। माया पीछे चलती है परमात्मा के, क्योंकि कहा गया है, गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता राम के पीछे ऐसे ही शोभा पा रही है, राम लखन के बीच सिय सोही कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। शंकर भगवान माया को साथ में ही नहीं रखते हैं। जिसके पास माया आया तो उसको नष्ट हो जाना पड़ेगा। शंकर ग्रहण नहीं करते हैं। शंकर तो श्रद्धा को ग्रहण करते हैं, जिसको माया न हो, और आगे पीछे नहीं रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, आधा अंग में वास दे देते हैं। माया रहती तो शंकर के ही पीछे चलती, माया से उनको मतलब नहीं है। मायापति से मतलब है, वो खुद पीछे चलने वाले हैं भगवान राम के, लेकिन उनके पीछे कोई नहीं चलता है। जो आएगा चले जाओ, सन्मुख आ जाओ, साथ में आ जाओ। शंकर भगवान नहीं चाहते कि मेरा पीछा क्यों करे। बताइए, उनके पुत्र गणेश जी हुए, शंकर भगवान ने कभी कहा उनको? नहीं कहा कि नहीं, तुम भगवान राम का नाम लो, राम का नाम लिखे। गणेश जी 3 परिक्रमा किए, तीनों लोक में उनके चूहे का चरण चिन्ह, कमल चढ़न चिन्ह का जो था, पद चिन्ह का चित्र खिंचा गया, और वह गणेश भगवान देवताओं में अग्रगण्य हो गए। किसी को पीछे नहीं रखा, किसी को सेनापति बनाया। कार्तिक जी को रावण को त्रिलोक दे दिया। ये किसी को पीछे नहीं रखना चाहते हैं महादेव। या तो साथ में रहो, चलो, नहीं तो आगे चलो। जब उपदेश नहीं हुआ हृदय में धारण सती मैया के, तो सोच रहे हैं कि हरि माया बल जान जिया, हरि माया प्रबल छा गया है इन पर, क्योंकि माया बस ही तो सब संसार भटकता है। सती भी भटक रही है। जो तुम्हारे मन अति संदेह
समय तुम डिस्टर्ब हुई हो, तुम्हारे मन में जो भी कारण है, तुम अपना समस्या का निदान स्वयं करो। तुमको जिस पर डाउट है भाई, अपना डाउट जाकर के वहीं क्लियर करो। यदि हमारे समझाने से समझने वाले नहीं हो, परमात्मा के पास माया नहीं ग्रासती है, शायद वहाँ प्रकाश मिल जाए। लेकिन मायापति स्वयं माया कर रहे हैं, वास्तविक रूप में तो है नहीं। शंकर जी को प्रणाम करके सती मैया जा रही हैं और मन में विचार कर रही हैं, करही विचार करूं का भाई, अब क्या किया जाए, कैसे जाया जाए, सोच रही है। यहाँ शंकर भगवान मन में सोच रहे, करे हमने एक ही वाणी में कहा और चल दी, कैसा सती मैया को क्या कैसा रोग पकड़ लिया है। यहाँ शंभु समन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण, ये इलाज बा। वास्तव में सबसे बड़का हॉस्पिटल को त्याग दी और भटकने लगी, तो वहां जाते जाते दूसरे जगह और रोग बढ़ेगा कि घटेगा। कोई व्यक्ति एकदम सीरियस मैटर में है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल पर भरोसा नहीं हुआ डॉक्टर पर, अब हॉस्पिटल त्यागने में पीछे में मर जाए तो, या जाते जाते और रोग बढ़ता ही न जाएगा जी, रोग बढ़ता जाएगा, भले उससे बड़ा ही हॉस्पिटल थोड़ा सा क्यों ना हो, लेकिन रोग की बढ़ोतरी होगी। अरे इतना बढ़िया शंकर जी डॉक्टर है, मन के रोग का इलाज करने वाले। कह रहे मनोज नसावर, मन के रोग कामदेव का नाश करने वाले हैं, इनके मन का रोग जा ही नहीं रहा। शंकर भगवान कह देखो जहां जा रही है वो तो प्रभु एकदम लीला करने वाले हैं, हमारे पास तो जो है क्लियर है। शंकर भगवान के पास छल कपट लेस मात्र का भी नहीं है, एकदम निर्मल है। भगवान का इतना नाम ही जपते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति, सदा जपत अनंग आराती, हमेशा जपते रहते हैं, मन एकदम निर्मल है। इनको तो मांगने जो आया कि हमें आपकी पत्नी चाहिए, पत्नी ले जाओ भस्मासुर को। भस्मासुर बताइए जो जिनसे जो मांगा, इनको 2-2 लाठी डेली मारता था डंडे से। बैजू नाम जानती है आप लोग ना, ये कथा नहीं जानती है क्या? बैद्यनाथ धाम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बैजनाथ धाम भी हम लोग कहते हैं। एक जादव जी थे, उस शंकर जी को देखते थे कि शंकर जी के मंदिर में, हम लोग बिहार झारखंड की तरफ पढ़ते हैं, शंकर जी का वह द्वादश ज्योतिर्लिंग में आज बिहार से झारखंड अलग हो गया है, लेकिन कुछ दिन पहले बिहार में ही था, दोनों राज्य एक ही में थे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही में था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही में था। तो हम लोगों के बिहार में महादेव कृपा किए थे, द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग वहाँ है, लेकिन सरकार ने उस कृपा को छीन लिया, अलग राज्य हो गया। तो उनके भक्त पंडित जी थे, डेली पूजा करते थे। कहा कैसा भक्ति करते हैं? वह जादव बोला, कहा डेली पूजा करते हैं। क्यों? भगवान है। कहा कहाँ भगवान है? इसको हम रोज 2 लाठी मारेंगे भगवान। वो डेली उठता 2 लाठी जाकर मंदिर वहां मारता था शंकर जी के लिंग पर। वही पंडित जी कभी कभी यहाँ से निमंत्रण आया वहां चले गए, कभी कहीं पूजा छूट जाता, मन ही से पूजा कर लेते, लेकिन वो था कि नहीं छोड़ने वाला था, प्रतिदिन 2 डंडा मारना था। एक दिन विस्मरण हो गया, जैसे स्नान ध्यान करके डेली जाकर मारता था, स्नान करके ही जाता था। दैनिक क्रिया थी, स्वस्थ रहने के लिए तो ये सब करना पड़ता है, सकल शौच करी। तो एक दिन जैसे ही भोजन करने बैठा, जैसे ही अन्न का ग्रास उठाया, प्रथम ग्रास याद है, आज तो मारा ही नहीं, छोड़ दिया, डंडा उठाया गया, जैसे ही मारा महादेव प्रकट हो गए।
ये सब लोग देव है, इसीलिए महादेव। आशुतोष तुम औधड़ दानी। क्यों औधड़ दानी? औधड़ का अर्थ होता है जो पल में ठरक जाए। एक होता है दानी, कहा जाएगा कि कथा में 50 रुपये चढ़ाओ तो 10 चढ़ाएगा, कहीं कहीं तो फाटलो नोट लोग चढ़ा देते हैं, फटा हुआ। न जाने क्यों ऐसा भाव है, ऐसे ऐसे पता ही नहीं चलता है। अरे आप नहीं चढ़ाइए वो ठीक है, फटा हुआ नोट। हमने ऐसे ऐसे पंडित जी को देखा है। मेरा एक छोटा भाई यजमान के यहाँ गया बारात में, और सुबह कुछ रुपए मिले। यजमान वृत्ति, बहुत यजमान लोग हैं मेरे, लेकिन मुझे वो भाता नहीं है। मैं यजमान वृत्ति में निपुण नहीं हूँ। मैं बस संत समागम और हरि कथा बस। और गया, सुबह में आया, 700 या 800 रुपए मिले रात्र भर में। प्रसंग आया तो कहना पड़ रहा है, गया कि जाकर के इसको बैंक में जमा कर देते हैं। गया, क्योंकि हम लोगों को पैसों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारे दादाजी उसमें जिंदा थे और हाई स्कूल के रिटायर्ड टीचर थे, तो अच्छा खासा मिल जाता था, परिवार मौज में चलता था। तो वह सोचा कि डालते हैं अकाउंट में। गया, जैसे 800 रुपये लेकर काउंटर पर गया, कैशियर ने 500 के नोट पर ऐसा क्रोध में निकाला रेड पेन और ऐसे ऐसे 3-4 मार 500 के नोट पर करके फेंक दी। $300 ही जमा कर पाया। कहा क्यों? कहा क्यों? वो डांटने लगा, जाओ जाइए, मैं कहीं क्लेम नहीं कर रहा हूं, बैंक ही मिला है नकली नोट के लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं पंडित जी के साथ। मैं आज के परिवेश में बदला दूं, ब्राह्मणों के साथ तो इतना अनहोनी हो रहा है। कहीं कहीं ब्राह्मण भी अपने कर्म से च्युत हो गए, फिर भी वो ब्राह्मण है। क्योंकि वो स्वामी जी ने लिखा है कि गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन गुणवान शीलवान, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका तो प्रारब्ध है, तभी तो ब्राह्मण बन के आया है। भले यह जन्म या कुछ प्रारब्ध कमजोर पड़ गए हो, ज्ञान विहीन हो गया, कर्म विहीन हो गया। तो आज लोग शादी में, विवाह में टेंट करते हैं 1-1 लाख का भोजन, 2 लाख का, गाड़ियां 3-4 लाख की, दूल्हे का शेरवानी इतने का। पंडित जी को 1000 देने में हालत खराब हो जाता है। लूट रहे हैं पंडित जी, ऐसा लोग बोलते हैं। कौन करा जजमान का वृत्ति? लहसुन प्याज ऐसा ऐसा अभक्ष और भक्ष भोजन बनाते हैं। हाथ जोड़ के कहते हैं पंडित जी आपके लायक नहीं बना है। कौन जाएगा तुम्हारे यहाँ, जहाँ ब्राह्मणों का यहाँ इतना अपमान? हाथ जोड़ के लोग कह देते हैं कि आपके जैसा भोजन नहीं बना है। बुलाया क्यों भैया? आपके यहाँ टेंट वाला आया, आपके यहाँ शादी हो पाएगी? नहीं होगी। केवल टेंट लगाते हैं शादी होगी? 1000 लोग खा लेंगे शादी होगी, 1000 गाड़ियां आएगी शादी होगी। जब तक ब्राह्मण आकर हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु, वैदिक मंत्रोच्चार करके ईश्वर को साक्षी मान करके संकल्प दिलवा कर कैसे कैसे पाणिग्रहण संस्कार कराता है। कितने रिलेशन को बुला लीजिए, चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री जी को बुला लीजिए, शादी हो पाएगा बिना ब्राह्मण का? कदापि नहीं होगा। लेकिन उसको देने में हृदय दुखी हो जाता है तो ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, जाओ हमको देने में जहाँ सच्चाई है, अच्छाई है देने में, क्योंकि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मैंने तो भगवान का नाम लिया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। और जहां मुझको देने में तुम्हारा हृदय दुखी हो रहा है, तब इस हृदय में अब सुख कभी आएगा नहीं आएगा। जिस बेटे के शादी में तूने अथाह धन खर्च किए, लेकिन यहाँ 150 देने में गड़बड़ी। वही पुत्र जब गाली देगा
वही पतोह जब खाना देना बंद कर देगी तब तुमको आनंद आएगा। जब हमको देने में आनंद नहीं है तो तुम्हारा वह हृदय में सुख कभी नहीं आ पाएगा। ब्राह्मण देवता है, अब ब्राह्मण रूपी देवता को नहीं दिए, हम थोड़े कर रहे हैं। देवाधीन जगत सर्वम, संसार देवताओं के अधीन है। मंत्राधीन च देवता, और देवता मंत्रों के अधीन है। ते मंतः ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता, वह मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, यह संसार देवताओं के अधीन है, वह देवता मंत्रों के अधीन है, वह मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता है। कंदम प्रथम महीसुर चरना, धरती के देवता। कई जगह आपको मिलेंगे वेद शास्त्र में पुष्टिकरण इसका। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती से, स्वरूपानंद सरस्वती तो ब्रह्मलीन हो गए। निश्चलानंद सरस्वती से एक व्यक्ति ने कहा ब्राह्मण में खाली जन्म लेने से हो जाएगा, कर्म नहीं रहा तो। कर्म प्रधान विश्व को रखा, कर्म से कर्म खराब करेगा और तब पर भी उसको प्रणाम करेंगे। कर्म कर रहा है, दूसरा दुकान खोल दिया, बनिया वाला काम कर रहा है, उसको हम प्रणाम क्यों करेंगे, तो बनिया हो गया। निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा कि भले वह पूर्ण रूप से ब्राह्मण नहीं बन पाया, लेकिन है तो ब्राह्मण ही, उसका प्रारब्ध तो मजबूत है पूर्व जन्म का। और कर्म पर जाते हो तो एक व्यक्ति दिन भर में हजारों कर्म करता है, एक दिन में तो 1000 जाति बनाओगे। सवेरे उठकर बूट पॉलिश करता है, अपने अपने जो कर्मचारी होते अपने घर में, वो क्या हो गए, बूट पॉलिश करने से क्या हो गए, से भी सब रखा है। एक दिन में कितना कर्म करता है व्यक्ति, नाई हो गया सभी करने से, दास हो गया बूट पॉलिश करने से, बर्तन माताएं मलती है, दाई हो गई, झाड़ू लगाती है। दिन भर में कितने हजारों कर्म ऐसे होते हैं ना। बच्चे का लैट्रिन धो देती हैं, वह माता मिस्तर हो गई। हजारों कर्म व्यक्ति करता है, उसका जाति थोड़े वो हजारों एक मिनट पर चेंज करेंगे हम। तो ये ब्राह्मणों की जब निंदा होने लगती है तो सबसे पहले धरती का समझ जाना चाहिए कि पतन का कार्य शुरू हो गया। जब हमें अच्छाई से द्वेष और बुराई से राग जगने लगे तो समझिए कि हमारा पतन की ओर गाड़ी चलना प्रारंभ कर दी है। यही बात महादेव कह रहे हैं कि यहाँ इसको सती को भरोसा नहीं हुआ, जिसके साथ 7 फेरे हुआ, अब इसका कल्याण नहीं है। अंतर्जामी शंकर भगवान ने कहा, क्योंकि मोरे हो कहे न संशय जाहि, मेरे कहने पर, महादेव के शब्द कहने पर संशय नहीं जा रहा है। जो पल में लुटाने वाले हैं आशुतोष तुम औधड़ दानी, वो जादव, मैं कहानी छोड़ दिया, वो जादव जाकर जैसे लाठी से मारा, शंकर भगवान प्रकट हो गए, कहे वर मांगो वर मांगो। तेली लाठी से मारे, उसको बोले, कहा कि मैं क्या मांगू, मैं तो आप पीटना। लेकिन परमात्मा प्रकट हो गए तो माया व्यापी है, कैसे ज्ञान प्रकाश हो गया। हाथ जोड़ा, मैं तो आपको प्रतिदिन प्रभु दाता था, मारता था, सताता था, कितने बड़े महान विभूति है, कितना आपका निर्मल मन है। महादेव ने कहा तुम्हारे मार से जितना चोट नहीं लगा, कष्ट नहीं हुआ, उतना तुम्हारे दृढ़ प्रतिज्ञा से हृदय को आनंद आ गया। भोजन करने वाला आगे आए वो छोड़ दिया, इतना सत्य, और जहां सत्य है वहीं तो परमात्मा है। इसीलिए भागवत में कहा गया सत्यम परम धीमहि, धर्म न दूसरा सत्य समाना।
तुमने सत्य को स्वीकारा है। कहा ठीक है, तो देना है तो दे दीजिए। मेरा नाम बैजू है, मैं चाहता हूं कि आपके नाम के पहले मेरा नाम लग जाए। तो उसका नाम है बैजनाथ धाम। आगे बैजू, पीछे नाथ। देवघर, हाँ तो देवघर तो ये भी देवघर है झारखंड में। हाँ उसको देवघर बोलते हैं, बैजनाथ धाम बोलते हैं, वैद्यनाथ धाम बोलते हैं, कई नाम। ये तो महादेव को जैसे बोलते हैं, कई जगह बोल सकते हैं। देवघर तो उनको बोला ही जाता है, लेकिन उनको तो बोलना चाहिए महादेव घर। देवघर भी लोग बोलते हैं। तो उस देवघर में, देवघर बोलते हैं, घर बोलते हैं, और उस देवघर में कौन रहता है? बैजनाथ भगवान रहते हैं। ये तो घर का व्याख्या हुआ ना, घर का नाम। वो घरवा में कौन रहता है? कनक भवन है, कौन रहता है? हाँ सीता जी को राम जी ने दिया था कनक भवन। हाँ कैकेयी मैया ने दिया था, मतलब यहाँ अयोध्या में। तो कनक भवन बनवा के दिया था। तो उसमें कौन रहता है? कनक भवन में सीता जी रहती है। उसी तरह देवघर में कौन रहता है? तो ऐसे व्यक्तित्व तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे